सबको जैम से की आज बाइबल स्टडी के सेशन 8 में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे अभी तक हमने क्रिएशन से लेके इश्माइल के जन्म तक रीड किया और लास्ट सेशन में हमने जाना कि कैसे हाजिरा से इब्राहिम का पहला पुत्र जन्मा, कैसे इब्राहिम ने हाजिरा के साथ परमेश्वर के कहे बगैर, क्योंकि परमेश्वर की इसमें कोई भी इच्छा नहीं थी, जब हाजिरा ने पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि जो तेरा निज भाग होगा उसके द्वारा तू बड़ी ही, जो तेरा वंश होगा वो तारागण की नहीं होगा। पर उसने सिर्फ अपनी पत्नी के कहने के द्वारा, पत्नी के कहने पे उसने हाजिरा के द्वारा उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो अभी तक हमने लास्ट 16 में ये बातें सब रीड की हैं। और अब्राहिम उस समय जब इश्माइल का जन्म हुआ 86 वर्ष का था, जब उसने पहली संतान को जन्म दिया, जब उसके जीवन में उसकी पहली संतान आई इश्माइल, तब उसकी जो एज थी वो 86 वर्ष की थी। बट दैट्स नॉट वन हु डिसाइड बाय गॉड, पर जो उसका वो पुत्र था इश्माइल, वो परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं था। परमेश्वर की प्लानिंग में उसका निज भाग जो सारा के द्वारा उत्पन्न होना था, परमेश्वर ने उसके बारे में उसके साथ वाचा बांधी थी, और उसका निज भाग ना होने के कारण उसकी वाइफ ने क्या किया, उसने वेट नहीं किया। उसने इब्राहिम से क्या कहा कि तू मेरी प्रिय दासी के द्वारा हमारे वंश को बढ़ा सकता है, और उससे इश्माइल उत्पन्न हुआ, इश्माइल पैदा हुआ। नेक्स्ट हम 17 में आज रीड करेंगे। नाउ वी कम टू चैप्टर 17 रीड करेंगे। वाचा का चिन्ह खतना 17 हम रीड करेंगे। 17 है, जब अब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। 3 में लिखा, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। 8 में लिखा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि रहेगी, और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर ने क्या कहा, हमने 16 में क्या रीड किया, इसमें 16 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जब इश्माइल पैदा हुआ था तो उसकी आयु 86 यानी कि 86 एज थी इब्राहिम की। बट आगे जब हम 17 रीड कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, यानी कि ये जो 13 साल है उसमें परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ कोई बात नहीं की। इश्माइल के होने से लेके, यानी कि जब 86 वर्ष का था तब से लेके 99 वर्ष तक, एज पर 16 जो 86 वर्ष का बताया गया है, और अभी जो 17 में देख रहे हैं
तो वो 99, इसके इन बिटवीन जो 13 साल रही हैं, कोई भी बात या किसी भी वर्ष के बारे में नहीं लिखा हुआ। 17th के एक में लिखा है, यानी कि 17th के फर्स्ट में जो हमने रीड किया, क्या इसमें लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसमें एक क्वेश्चन है दैट्स कि 13 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि खुदा को ये बात कहनी पड़ी। 13 साल तक परमेश्वर ने कोई बात नहीं की, और क्या हुआ उतने सालों के बाद जब इब्राहिम 99 साल का हुआ और परमेश्वर ने बात क्या की है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब इस चीज के रिलेटेड नाउ व्हाट वी से कि परमेश्वर ने उसकी निज संतान के लिए कहा था। परमेश्वर ने जब उससे वाचा बांधी थी, जब परमेश्वर उसको देश से मूव ऑन होने के लिए कहा था, परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि मैं तेरी निज संतान से, यानी कि तेरी संतान के द्वारा परमेश्वर ने उसकी वंशावली जो बढ़ानी थी, जो परमेश्वर ने तारा गण की नाई उसकी वंश को करना था, वो उसकी निज संतान थी। और इसके रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, उसने अपनी पत्नी की दासी से पुत्र उत्पन्न किया, वो भी पत्नी के कहने पे, एंड इश्माइल के बर्थ के बाद 13 साल तक कोई बात नहीं हुई। फिर खुदा ने 13 साल के बाद क्या कहा, मैं मेरी उपस्थिति में चल। थर्ड में हम क्या रीड करते हैं, तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। मुंह के बल गिरा तो परमेश्वर ने उससे बातें की। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपकी आशीषें लेट हो सकती हैं, अगर आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, बट परमेश्वर ने जो काम आपसे करवाना है उसे याद करवाने के लिए परमेश्वर आपके पास बार बार आता है। जैसे परमेश्वर 13 साल के बाद इब्राहिम के पास आया, और उस समय अगर आप अपने आप को हम्बल रखते हैं और बिना इफ बट किए हुए जो भी परमेश्वर, जैसे इब्राहिम ने क्या किया, जब परमेश्वर उसके पास आया तो वो अपने मुंह के बल गिर गया। उस समय उसने क्या किया, अपने मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर जो उससे प्रेम करता था, जो परमेश्वर उसे धर्मी मानता था, परमेश्वर जानता था कि वो उससे प्रेम करता है, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या कहा उसे कि मैं देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा, उसकी हम्बलनेस देखकर उसे इस प्रकार से परमेश्वर के सामने देखकर परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरी वाचा तो तेरे साथ बंधी रहेगी। इब्राहिम भी इस बात को जानता था कि उसने सारा से नहीं, उसने हाजिरा के द्वारा पुत्र को उत्पन्न किया है, तो इस बात को इब्राहिम जानता था, और परमेश्वर उससे बातें करता रहा कि मैं जो तेरे हिस्से की आशीषें हैं, जो तेरे लिए मैंने सोचा हुआ है, वो बातें सदा मेरे लिए यूं ही रहेगी। आगे हम रीड करेंगे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। इन 5th हम देखेंगे, 5वां अगर आप रीड करते हैं, इसलिए अब तेरा नाम अब्राम ना हो रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम हो जाएगा, यानी कि एक की जगह अनेक। हम का मतलब होता है ज्यादा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरा नाम अब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आगे हम चैप्टर 17 के 9th से 11 रीड करेंगे। 9th से 11। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तो तेरे साथ वाचा बांधी है, पर तू भी मेरे साथ वाचा बांध। क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। जो परमेश्वर ने भी उसके साथ वाचा बांधी, और उसने भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि तू और तेरी पीढ़ियां सदा मेरे नियमों का पालन करती रहेंगी, ओबे करती रहेंगी। यानी कि सबसे पहले क्या होता है
कि परमेश्वर के कायदे कानून, परमेश्वर के नियमों को मानना। एंड गॉड सेड कि वाचा का पालन करना विश्वास और आज्ञाकारिता। जैसे हमने लास्ट में रीड किया, सिर्फ अकेला विश्वास काम नहीं करता, कर्म उसके साथ कर्म होने जरूरी है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। वचन में कहा गया है कि अगर आपका कर्म नहीं है आपकी लाइफ में तो विश्वास अधूरा है, विश्वास मरा हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ में हम्बलनेस नहीं लेके आते, अपने आप को दीन नहीं रखते, अपने आप को नम्र नहीं रखते, आप किसी के दिल का ध्यान नहीं रखते, तो आपके जीवन में विश्वास का कोई भी मूल्य नहीं है। सो ओबे परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे तू अपने मन का ध्यान रखता है वैसे तू अपने पास, यानी कि जो भी तू आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, जो भी आपके सगे संबंधी है, जो भी आपसे मेल मिलाप रखते हैं, उनके मन को भी कभी ठेस ना पहुंचा, उनके मन की भी हमेशा रक्षा कर, यानी कि किसी के मन को ना दुखाएं। आगे हम रीड करेंगे, जो इसके आगे लिखेंगे 10th में क्या लिखा है, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। इसमें क्या लिखा है, खतने की बात की गई है। जो खतना कहा गया है कि अपनी खलड़ी का खतना करवाने के लिए, बट एज पर हम नए नियम की अगर बात करें, जब जीसस ने सेक्रीफाइस किया, जब व्हेन जीसस सेक्रीफाइस हिमसेल्फ ऑन अ क्रूसिफिकेशन, जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया, जो यीशु ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, यानी कि उस खतने की ज़रूरत उसके बाद नहीं पड़ी। नाउ जिसने जीसस को अपनाया, जीसस को ग्रहण किया, उसके जीवन में इस खतने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए नियम के बाद खतने का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी कि परमेश्वर ने अपने आप को देकर हमें मोल लिया है। इन 17th के 12th और 14th में, 12th से 14 में हम रीड करते हैं, पीढ़ी पीढ़ी के केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुए हों, अर्थात परदेशियों से रुपा देकर मोल लिए जाएं, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाएं, उनका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। पर इसके रिलेटेड हम क्या कहेंगे, जब परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए क्रूसीफाइड किया, तो उसके बाद किसी भी खतने की ज़रूरत, किसी भी बलि की, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के क्रूसीफिकेशन के कारण मोल लिए गए हैं। ऑलरेडी हमारे लिए उस खुदा ने अपने आप को दे दिया, यानी कि हमें ऑलरेडी वो खुदा परचेज कर चुका है अपना लहू देकर। अब हमें कुछ भी और पे करने की ज़रूरत नहीं है। इन 17th के 15th में फिर हम रीड करेंगे, फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे, उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न हो गए। तब अब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा।
इसमें परमेश्वर ने जब इब्राहिम से बात की कि सारा के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा, तो इब्राहिम ने क्या अपना जो कंसर्न है वो इश्माइल के लिए भी दिखाया, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। आपने लास्ट में भी जब लूत के साथ वो था, उस समय भी उसने लूत से कितनी हम्बलनेस से उसको अलग किया, ताकि उनका जो रिलेशन है वो खराब ना हो, जिससे हमें जान सकते हैं कि इब्राहिम का नेचर कैसा था। वो कभी किसी को दुख ना देने वाला था। इसमें भी क्या हुआ कि सारा के कहने पे इश्माइल पैदा हुआ। सारा ने जब कहा हाजिरा के साथ अब्राहिम को पुत्र उत्पन्न करने के लिए, यानी कि उस समय भी उसने किसकी खुशी देखी? अपनी वाइफ की, सारा की खुशी देखी। अब इस समय जब परमेश्वर ने कहा कि सारा से तुझे पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसका कंसर्न क्या था कि इस वजह से कोई भी दुखी ना हो। तो उसने क्या कहा, लिखा, तब परमेश्वर ने कहा, और जब उसने अपना जो कंसर्न है उस परमेश्वर के सामने रखा, क्या परमेश्वर उसके दिल को ना जानता था कि उसका जो दिल है वो कितना उस चीज़ के रिलेटेड है कि किसी को हार्म ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को भी उसके कारण किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उसके द्वारा ही हाजिरा से उसे इश्माइल पैदा हुआ था। वो भी उसका बेटा था, चाहे वो दासी के द्वारा उत्पन्न हुआ था। तब परमेश्वर ने क्या कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। परमेश्वर ने क्या कहा उससे इश्माइल के बारे में, जब उसने इश्माइल के लिए कहा कि खुदा उसको ना छोड़ देना, उसके साथ भी ऐसा कुछ ना होना चाहिए। जैसे तू मेरे वंश को बढ़ाएगा, जैसे तू मेरे निज पुत्र को बढ़ाएगा, तो इसके लिए भी उसने अपनी चिंता को जाहिर किया। तो अगर आप उस खुदा के नियमों पे चलते हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर आप उस खुदा की नज़र में धर्मी हैं और परमेश्वर आपको बहुत अच्छे से जानता है कि आप किसी का बुरा नहीं करते, तो आप अगर अपने सच्चे मन से उस खुदा के सामने किसी के लिए भी जाकर कोई आशीष मांगे, तो परमेश्वर अवश्य सुनेगा, अवश्य सुनेगा। इश्माइल के विषय में क्या कहा? इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा। हालेलुया। लिखा, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बड़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा और सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे 1 साल का टाइम दे दिया, 1 साल का टाइम दिया। परमेश्वर ने इश्माइल को इग्नोर नहीं किया। इब्राहिम के कहने के द्वारा वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर, आप अगर किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक चीज़ को देखता है। परमेश्वर देखता है कि आपके दिल की रीति क्या है, क्या आप किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, आपका जो करना है उससे किसी का मन तो नहीं दुख रहा। परमेश्वर हर चीज़ को नोटिस करता है। तो उसने क्या देखा कि उसने तो हर चीज़ में दूसरों की खुशी के बारे में सोचा। अगर उसके द्वारा पुत्र भी उत्पन्न हुआ, चाहे वो दासी से हुआ, उसके द्वारा भी ने क्या देखा कि सारा के कहने पे उसने किया। पर इसके रिलेटेड भी परमेश्वर ने जो उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ था उससे भी आशीष दी। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं उससे भी आशीष दूंगा। 12th में आगे हम रीड करेंगे। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। 13th में क्या लिखा है? तब अब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपए से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, सबको ले लिया और उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उन सब की खलड़ी उतार कर खतना किया, उस जो परमेश्वर ने उसे कहा था करने के लिए। क्योंकि उस टाइम तक जीसस के सैक्रिफाइस की बात नहीं की गई थी और इसीलिए इब्राहिम ने परमेश्वर के कहे के अनुसार सबका खतना किया। 27th में हम रीड करते हैं, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए
तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए सब का खतना उसके हाथ ही हुआ। नेक्स्ट हम रीड करेंगे इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। क्या है? इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। आगे हम रीड करते हैं 18 में। इब्राहिम मम्र के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। और इस समय के बाद परमेश्वर ने उसे कब दर्शन दिया? जब वह तंबू के द्वार पर बैठा था। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि अब अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब इब्राहिम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। उसने मन में हंसा और कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अब वो तो पर्दे के पीछे थी, पर परमेश्वर सब जानता है। जो आप पर्दे के पीछे कमरे में कहीं पे भी अगर आप किसी भी जगह पर कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर आपके अंतर आत्मा को, कहते हैं वो आत्मा है और आत्मा की मानसाओं को जानता है। हमारे कहने से पहले वो जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। इसमें इसी प्रकार सारा तो हंस रही थी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या मुझे ये सुख नसीब होगा? क्या ऐसा हो सकता है? पर परमेश्वर ने क्या कहा आगे? परमेश्वर, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। उसने क्या कहा? तू तो हंसी थी। आगे नेक्स्ट, अब इसमें क्या जाहिर होता है कि सम टाइम हमसे कोई कह दे कोई चीज़ जो पॉसिबल नहीं हो सकती, जो कई सालों से, वो 99 वर्ष का था, 99 वर्ष, दैट मीन्स उसने पूरी लाइफ अपनी निकाल दी। और जो इतने टाइम में हर इंसान की जो आस है, एक जो उम्मीद होती है, वो मर जाती है। तो उनकी भी उम्मीदें शायद ऐसी ही होंगी, पर परमेश्वर, इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी भी समय परमेश्वर अपनी महिमा को ले सकता है।
तो हिम्मत नहीं हारनी, उस खुदा पे विश्वास रखना है, क्योंकि वो खुदा हर चीज़ हर काम करने की ताकत रखता है। और वो परमेश्वर है, वो अपने निश्चित समय पे काम करता है, जो समय परमेश्वर ने डिसाइड किया है। हाँ, हमारी गलतियों की वजह से, इंसान की खुद की गलतियों की वजह से वो आशीषें लेट हो सकती हैं। हो सकता है कि परमेश्वर ने इसमें इब्राहिम को पहले ही आशीष देनी थी, पर उसकी जो वाइफ थी, उसने उसकी दासी के साथ उसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए कह दिया। तो उसके बाद 13 साल तक तो परमेश्वर की उसके साथ बात ही नहीं हुई। और 13 साल के बाद परमेश्वर ने सबसे पहली बात क्या कही कि मेरी बातों का पालन कर। जो परमेश्वर ने क्या पहली बात क्या कही, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी की लाइफ में कोई आशीष रुक गई है तो अपनी लाइफ को देखिए, सी कि आप इतने सालों में, आप अगर आपको लग रहा है कि ये आशीष तो 1 साल में खुल जानी चाहिए थी, 3 दिन में, अभी तक अगर आप उस आशीष का वेट कर रहे हैं, सी कि आपने इतने सालों में कौन कौन सी गलतियां की, कौन सी बातों में आप उस खुदा के नियमों पे नहीं चले, कौन सी बातों में आपने परमेश्वर की बातों की उल्लंघना की है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। क्योंकि जहाँ उस खुदा की उपस्थिति होती है वहाँ पे कोई भी क्रोध, वैर, विरोध, कोई भी ऐसी बात काम नहीं करती जो खुदा की इच्छा में नहीं होती है। तो परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के कायदे कानूनों पे चल रहे हैं, परमेश्वर के नियमों पे चल रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को 99 वर्ष की उम्र में भी एक बच्चे के साथ ब्लेस किया, 99 ईयर एज बहुत ज़्यादा होती है। तो डोंट बी वरी अबाउट योर ब्लेसिंग्स, आप सिर्फ उस खुदा के नियमों पे चलिए, परमेश्वर ऑटोमेटिकली अपने समय पे आपके जीवन की आशीषों को खोलता जाएगा अपने समय पे। पर हाँ, अगर आप उसके नियमों में कहीं चूक कर जाते हैं तो वो डिले, और भी डिले हो सकता है, और भी डिले हो सकता है। अदरवाइज वो अपने निश्चित समय पे, जो परमेश्वर ने निश्चित समय बांधा हुआ है, उस समय पे जरूर होगा। आगे हम रीड करेंगे सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा ही क्यों को बढ़ाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि हमने पहले पढ़ा भी है कि इब्राहिम के अलावा भी याचक थे, यानी कि इब्राहिम के अलावा भी धर्मी थे। पर परमेश्वर ने क्या कहा, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि मैं जानता हूँ, परमेश्वर जानता था कि वो परमेश्वर के मार्गों पे चलने के लिए अटल है, और जो उसके द्वारा उत्पन्न होंगे और जो उसके राज्य में रहेंगे, जो उसके साथ रहेंगे, उन सबको यहोवा की आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। कितना, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि परमेश्वर को भी उस पर कितना विश्वास था, कितना विश्वास करता था परमेश्वर इब्राहिम पे, कि ये जो इसके एक वाचा परमेश्वर ने उससे ऐसी बांधी हुई है कि मैं तेरे वंश को तारागण की तरह कर दूंगा। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर को इब्राहिम पे भी इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो जो उसके द्वारा भी उत्पन्न होंगे उन सबको परमेश्वर यहोवा के नियमों का पालन करने के लिए कहेगा, उसके नियमों पे चलने के लिए कहेगा। फिर यहोवा ने कहा, 20 में रीड करेंगे, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किए हैं कि नहीं, और न
किए हों तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर ने अब सदोम और अमोरा जो नगर थे उसमें पहले भी जब लूत ने वो सिंचाई वाला भाग चुना था तो उसमें भी ऑलरेडी मेंशन था कि उसके पास के जो नगर थे वो परमेश्वर की नज़र में दुष्ट काम करते थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि उनकी जो चिल्लाहट है इतनी बढ़ चुकी है, यानी चिल्लाहट का मतलब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जिस जगह पर बुरे काम हो रहे हो। चिल्लाना किस चीज को जाहिर करता है? दुष्टता को जाहिर करता है। यानी कि उस जगह की चीजें भी चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को दुहाई दे रही थी कि खुदा आकर देख। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं वहां जाकर खुद से देखूंगा। यहाँ पर हमने रीड किया कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा उसे कितनी बड़ी बड़ी आशीषें दी और क्या परमेश्वर का उसके ऊपर विश्वास था और कैसे वो परमेश्वर के सामने दीनता से, नम्रता से परमेश्वर के नियमों का पालन करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, जिस वजह से परमेश्वर ने उसके साथ कैसी वाचा बांधी, सदा की। जो परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो तारागण की तरह होगा। और परमेश्वर लास्ट में जो हमने इतनी बड़ी बात एक रीड किया है कि परमेश्वर को भी उस पर कितना विश्वास था। परमेश्वर जानता था कि वो जो भी उसके वंश में आएगा उसको वो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कहेगा। तो आगे हम सदोम और अमोरा के नगरों के बारे में नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। तो अभी के लिए सबको जय मसीह की। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।